तो फाइनली आज हमने अपनी टीम की कुर्बानी देकर अपनी मोहब्बत को जितवा दिया। ये कैसे हुआ चलो बताता हूँ। भाई तुमने पता तुम्हारा भाई क्रिकेट के ऊपर वीडियोस बनाता है, तुम उसको इतना पसंद करते हो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब मुल्तान में बाबर आजम और रिजवान खेलने आ रहे हो और हम देखने न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी खुशी में छोटे भाई से लगवाए टिकटों का जुगाड़ और निकल पड़े हैं मैच देखने के लिए। जब हम मेन रोड पर पहुंचे तो लगा पूरा मुल्तान ही मैच देखने जा रहा है। इतना जाम तो मेरी एक्स के दिल में भी नहीं था। और फाइनली हम पहुंच गए पार्किंग वाली जगह पर, जहाँ पर फुल धूल मिट्टी हुई पड़ी थी बाइकों की वजह से। बाइक को पार्क पर लगाने के बाद पहुंच गए हम वहां जहाँ पर विडा खड़ी थी, जिसने हमें सीधा उतारना था स्टेडियम। तो धक्के मुक्के खाने के बाद हम बैठे विडा में और पहुंच गए सीधा स्टेडियम पहुंचने के बाद असल प्रोसीजर शुरू होता है चेकिंग का। इतनी चेकिंग होती है, इतनी चेकिंग जैसे हम अलकायदा के बंदे। और फाइनली सारे चेकिंग के मरहलों से पास होने के बाद हम सीधा पहुंच गए ग्राउंड में। ये तुम्हें ये भी बताता चलूं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्टेडियम में मैच देखने का, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। और जब हम थोड़ा सा आगे आए तो ये क्या देखा कि हमारी कोच साहिबा रिजवान साहब को अपने इशारों पर भगा रही थी और रिजवान साहब भाग रहे थे। और थोड़ी देर रनिंग करने के बाद रिजवान भाई ने बोला बस बहुत हो गया, मैं करूंगा बैटिंग। और मैंने रिजवान भाई को एक आवाज मारी तो रिजवान भाई बोलते हैं सर बिग फैन, सर बिग फैन। ये रिजवान भाई ने हाथ हिला के दिखा दिया कि चलो दफा हो जाओ। मैंने तो ये शुरुआत में तो क्राउड बहुत कम था। हमने सबसे पहले जाकर अपनी जगह संभाल ली और शुरू हो गया टास्क का प्रोसीजर, जिसमें बाबर भाई ने टास्क जीता और सबसे पहले अपनी बैटिंग ली। बोला कि हम बैटिंग लेकर भाग जाएंगे, इनको बैटिंग देंगे ही नहीं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि बाबर भाई को इस वाली एलईडी में देखूं या इस वाली एलईडी में। फिर मुझे याद आया अरे बाबर भाई तो सामने खड़े हैं। और यहाँ पर शुगर मेला बढ़ाने के लिए सुल्तान और जल्मी के झंडे भी आ गए थे और खूब नारे लगाए जा रहे थे सुल्तान। और फिर 3, 2, 1 पिल्ले के साथ शुरू हुई मैच की शुरुआत और पहली बाल ही वाइड हो गई। और फिर देखते ही देखते सबसे पहले आया बाबर आजम का चौका, जिसने माहौल बना दिया। यहाँ बॉबी भाई चौकों की बरसात कर रहे थे, उधर सैम अयूब नाराज होकर पवेलियन की तरफ वापस आ गया। अभी मैच में जोश गर्म होने लगता है कि इतने में मैदान में उतरते उसामा मीर और बाबर को सीधा बोल्ड मार देता है। बाबर आजम बोल्ड हो गया। दोस्तों जैसे बाबर आउट हुआ है क्राउड शांत, सब ठंडे पड़ गए। और इसी तरह आज उसामा मीर ना कोई कैच छोड़ता और सबको बोल्ड पे बोल्ड मार रहा है। आज बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहां पर जल्मी की विकेटें गिर रही थी, यहाँ पर हमने चपस वपस लेकर कुछ पेट पूजा शुरू कर दी। फिर आप सबको पता है हमारा खुश दिल भाई जो हमारे दिल को कभी खुश नहीं करता, उसने कैच छोड़ के वैसे दिल को उदास किया। और इसी तरह पहली इनिंग हो जाती है खत्म और हमें टारगेट मिलता है 180 का, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, सही था, एवरेज बन सकता था। फिर आते हैं हमारे सुल्तान मैच खेलने के लिए और मैं ये देखकर हैरान रह जाता हूँ कि जल्मी जिसके पास कोई बॉलिंग अटैक नहीं था, आज वो इतनी अच्छी बॉलिंग करती है। क्योंकि नवीनुल हक कहता है मैं हूं ना भाई विराट का दोस्त। और फिर यहाँ पर हमारा दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है क्योंकि रिजवान भाई 0 कॉल पर आउट होकर पवेलियन वापस आ जाता है। और तो और रिजवान भाई जिस चीज के लिए मशहूर है रिव्यू, वो लिए बगैर वापस घर आ जाते हैं। ये क्या बात होती है यार रिजवान भाई, ऐसे तो नहीं चलता ना। थोड़ी सी पार्टनरशिप जमती है डेविड मलान और यासिर की, जिससे हमारे दिलों को थोड़ा सा सुकून मिलता है और हमारे में थोड़ी जान में आती है कि चलो मैच का मजा आएगा। और जब डेविड मलान बैक टू बैक बाउंड्री लगाता है फिर अवाम थोड़ा जोश में आती है और मजा आता है मैच देखने का। अब मैं तुम्हें चेक करवाता हूँ अवाम की क्रेजीनेस, ये चेक करो कैसा सीन है। ऐसा सीन तो इमरान खान के जलसे में भी नहीं था। यहाँ पर मैच में जोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन पीछे से कोई लोग आवाजें लगा रहे थे कि मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है। पता नहीं किस मरियम की बात कर रहे थे, मुझे तो नहीं पता। आप लोग कमेंट में बताओ किस मरियम की बात कर रहे थे, किसके पापा चोर है। फिर एक और विकेट गिरती है, मैच फंस जाता है जब ग्राउंड में आते हैं द वन एंड ओनली इफी मानिया चाचा, जिसने हमारा दिल बिल्कुल खुश नहीं किया था। खुश दिल के आउट होने के बाद आता है उसामा मीर और वो मारता है 2 बॉलों पे 2 बाउंड्री, जिसे देखकर गीली पप्पी देने का दिल करता है। तीसरी बॉल पर भी उसामा मीर ट्राई करता है छक्के की, मगर वो छक्का नहीं, कैच हो जाता है, जिससे वो कहता है चलो मैं चल अपने घर, डेविड विली साहब आप आओ आप कुछ करो। और डेविड विली ने जाके जो कमाल शॉट मारी ना, वो बेनिफिट ऑफ डाउट पर जो कैच हुआ उससे सारा मैच बढ़ गया। फिर एंड में आया चाचू का गुस्सा। चाचू ने जो नवीनुल हक की सीटी गुम करी, वाइड पे वाइड फेंक रहा है, जो सीधी फेंक रहा है, सिंपल चौके नहीं रुक रहे, छक्के पे छक्का, चाचा बोलने ले मजे ही मजे। लेकिन लास्ट में जो सेकंड लास्ट बॉल पे निकला एज और हारिस ने जो लिया रिव्यू, एक बार तो अंपायर भी बोला भाई तू कैप्टन नहीं है, बाबर है, उसको बोल वो रिव्यू ले। और रिव्यू निकला सही और चाचा हो गया आउट। मैच निकल गया हमारे हाथों से और चला गया जल्मी के हाथों में शौरमा बन के। फिर आया खेलने धानी। धानी वैसे हमारी बॉलिंग कोच की यादों में घूमता, उसने दी विकेट और बोला लो तुम जीत जो, तुम इतने मैच हारे हुए, तुम जीत जो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम मैच तो बढ़ गया। और जैसे ही आखिरी बॉल हुई हमने कोई आओ देखा ना ताओ, बोल्ड भी नहीं देखा, सीधा हम निकले घर के लिए ताकि रश ना बढ़ जाए। और हमें कोई दुख नहीं है, जल्मी जीती, वो हमारी मोहब्बत थी बाबर की वजह से जल्मी जीत गई। मुल्तान हार गई तो क्या हुआ, मुल्तान हमारी टीम थी, हमें कोई दुख नहीं है। फिर हम विडा में लोड हो गए गधे घोड़ों की तरह और जहाँ पार्किंग में हमारी बाइक थी हम पहुंचे वहां पर, वहां से निकाली हमने बाइक और निकल पड़े घर के लिए। और फिर घर आने के बाद हमने मुल्तान सुल्तान के हारने के गम में और जल्मी का पहला मैच जीतने की खुशी में हमने मंडी बिरयानी। तो ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग तुम्हें पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करो और मजीद व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।